गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम सीखेंगे कि इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस जो टू और ऑफ के यूज होते हैं। ठीक है, आज प्रीपोजिशन हम लोग सीखेंगे। प्रीपोजिशन में जो टू और ऑफ प्रीपोजिशन होते हैं उनका हम किस वर्ड के साथ यूज करते हैं, या कौन कौन से ऐसे हमारे एग्जाम में, ठीक है, इम्पोर्टेंट आपके वर्ड है जिनके साथ हम ऑफ और टू प्रीपोजिशन के यूज करते हैं। इस हमने आपके लिए इम्पोर्टेंट वर्ड, ठीक है, इसमें जितने भी वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं। ठीक है, जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, अलग अलग एग्जाम, उसमें कई बार ये पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस वर्ड के साथ कौन सा जो प्रीपोजिशन है आपका टू और ऑफ। केवल आज हम दो प्रीपोजिशन को जानने का प्रयास करेंगे, टू एंड ऑफ। ठीक है, कि टू और ऑफ का जो प्रयोग है, ठीक है, किस वर्ड के साथ अधिकांश जो होते हैं हमारे कंपटीशन में वर्ड पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पहला जो है अकॉर्डिंग टू। ठीक है, अकॉर्डिंग के साथ हम जो प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, अकॉर्डिंग के साथ हम टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मीन्स क्या होता है, के अनुसार। ठीक है, आज हम सीखेंगे कि टू और ऑफ का जो यूज है, ठीक है, टू और ऑफ जो प्रीपोजिशन है उनका हम किस वर्ड के साथ एकदम सुटेबल जो यूज करते हैं प्रीपोजिशन। और ये जितने भी हमने आपके सामने जो वर्ड रखे हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं कंपटीशन में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, इसको हम अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। देखिए आप नीचे, इन केस ऑफ, इन केस के साथ हम ऑफ प्रीपोजिशन की यूज करते हैं। किसका करते हैं, ऑफ। इसकी मीन्स क्या होता है, अगर। ठीक है, अगर, या हम कह सकते हैं अगर मगर। ठीक है, इस तरीके से ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट के साथ हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इसकी मीनिंग क्या होती है, के कारण। ठीक है, किसी कारण से कोई चीज होती है तो वहां पे ऑन अकाउंट का यूज के कारण। ठीक है, नहीं कहते हैं कि बीमारी के कारण या किसी के कारण। ठीक है, किसी के कारण आप कहीं पे नहीं जा पाए तो वहां पे के कारण के लिए आप ऑन अकाउंट ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऑन अकाउंट के साथ हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाय मीन्स, बाय मीन्स के साथ भी हम किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, ऑफ। इसकी मीनिंग क्या होती है, के द्वारा। बाय मीन्स ऑफ की मीनिंग क्या होती है, द्वारा। वैसे अगर आप मीन्स में क्या होते हैं, मीन्स मीन्स आय भी होता है, मीन्स मीन्स साधन भी होते हैं, और मीन्स मीन्स क्या होता है हमारा मतलब। ठीक है, किसी चीज का मतलब है तो उसको भी हम क्या कहते हैं, मीन्स कहते हैं। देखिए यहाँ पे मीन्स, मीन्स, मीन्स। ठीक है, तो क्या होता है इनके मीन्स, आय, ठीक है, साधन, या हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, आय, साधन या मतलब, या मीन भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, इनकी तीनों मीनिंग क्या होती है, इनकी मीन्स मीन्स आय भी होता है, साधन भी होता है, मतलब भी होता है, जो आपकी इनकम होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बाय डिंट, बाय डिंट के साथ हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। किसका करते हैं, बाय डिंट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन। इसका मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग जो होती है के बल पर। ठीक है, नहीं कहते हैं कि जो नेता होता होते हैं क्या अपने पावर के बल पे, ठीक है, अपने पावर के बल पे क्या करते हैं, उसका गलत यूज करते हैं। ठीक है, या बहुत अपने आप को ओवर कर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो बाय डिंट ऑफ मतलब होता है के बल पे। ठीक, विथ रेफरेंस टू, विथ रेफरेंस टू मीन्स क्या होता है, के संदर्भ में। किसी के संदर्भ में कोई चीज कही जा रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, विथ रेफरेंस टू। तो विथ रेफरेंस के साथ हम जो प्रीपोजिशन का यूज करते हैं वो कौन सा प्रीपोजिशन है, टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो आप आसानी से बिल्कुल देख सकते हैं कि इसमें केवल ऑफ और टू प्रीपोजिशन को हमने क्या किया, एक साथ दो इंपॉर्टेंट वर्ड है उन्हें का हमने एक साथ लिखा है। ठीक है, आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो विथ रेफरेंस के साथ हम टू प्रीपोजिशन के यूज करेंगे, के संदर्भ में। ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। के स्थान पर, क्या होता है इसकी मीनिंग, के स्थान पर। जैसे कहते हैं ना कि जो हमारे प्रोनाउन होते हैं वो किसके स्थान पे यूज होते हैं, आपके नाउन के स्थान पे। ठीक है, हम कह सकते हैं इट इज यूज्ड इन, इट इज यूज्ड ऑन बिहाफ ऑफ नाउन, ऑन बिहाफ ऑफ नाउन। ठीक है, मेरे कहने का बस इतना सा मतलब कि स्थान पर, किसी स्थान पर कोई चीज यूज होती है, ठीक है, तो वहां पे हम कह सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ। तो ऑन बिहाफ के साथ आप यूज करेंगे के स्थान पर। इन ल्यू, इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है के बदले में। ठीक है, किसी के बदले में कोई चीज की जाती है, ठीक है, तो वहां पे इन ल्यू ऑफ
मतलब होता है के बदले में, ठीक है। नहीं कहते हैं कि आप मुझे क्या कर दीजिए, मेरे पास कुछ चावल है, ठीक है, आप चावल को ले लीजिए, चावल के बदले में मुझे कुछ दूसरी चीज दे दीजिए, तो वहां पे आप कह सकते हैं के बदले में, ठीक है। इसके बदले में नहीं कहते, इसके बदले मुझे वो दे दीजिए, ठीक है। या फिर आप कोई कपड़े वपड़े मार्केट से लेके आएंगे, ठीक है। अगर आप कोई मार्केट से कपड़े लेके आ रहे हैं और देख रहे हैं कि आपको नहीं हो रहा है, ठीक है, या फिर वैसा कपड़ा नहीं मिल रहा, तो उसके बदले में आपको दूसरी चीज, तो आप दुकानदार के पास जाएंगे तो वो वापस नहीं करेगा, उसे पैसे नहीं देगा, वो बोलेगा कि आप इसके बदले में कुछ दूसरे ले लीजिए। तो के बदले में वहां पे इन लिeu ऑफ का, इन लिeu के साथ हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, ठीक है। इन रिलेशन, इन रिलेशन, इन रिलेशन के साथ क्या करेंगे, टू, ठीक है। इन रिलेशन के साथ हम टू प्रीपोजिशन यूज करते हैं, की तुलना में, ठीक है, की तुलना में। जैसे हम कहते हैं कि ठीक है, राम की तुलना में, ठीक है, राम की तुलना में जो मोहन क्या है, ज्यादा बहादुर है, ठीक है। तो हम तुलना में, की तुलना में किसी से हम तुलना करेंगे, कंपेरिजन करेंगे, तो वहां पे हम इन रिलेशन टू का यूज करेंगे, इन रिलेशन के साथ टू। इन कोर्स ऑफ, इन कोर्स के साथ हम ऑफ प्रीपोजिशन यूज करते हैं, के दौरान, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति की यात्रा के दौरान क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। किसी व्यक्ति की यात्रा के दौरान मृत्यु हो गई, तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं इन कोर्स ऑफ, के दौरान, ठीक है। दिस पर्सन इज ट्रेवलिंग इन कोर्स ऑफ, ठीक है। या हम कह सकते हैं दिस पर्सन इज इन कोर्स ऑफ, ट्रेवलिंग इन कोर्स ऑफ, ठीक है। तो मेड ऑफ, अब हम क्या सीखेंगे, मेड ऑफ। मेड ऑफ मीन्स क्या होता है, जब रूप में परिवर्तन ना हो, ठीक है। कोई भी चीज है अगर आप बना रहे हैं, ठीक है, उसके रूप में परिवर्तन नहीं होता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, मेड ऑफ का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हमको ने कोई चीज बनाई, उसके रूप में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, तो वहां पे क्या हो जाएगा, मेड फ्रॉम। क्या होता है, मेड फ्रॉम, FROM, मेड फ्रॉम, ठीक है। तो अगर किसी चीज में, किसी की अवस्था में, या जब रूप में परिवर्तन हो, ठीक है, जब रूप में परिवर्तन ना हो तो मेड ऑफ, जब परिवर्तन हो जाएगा तो मेड फ्रॉम का यूज करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे डाई ऑफ, डाई ऑफ मीन्स क्या होता है, किसी बीमारी से मरना। अगर आप किसी बीमारी से मरते हैं तो वहां पे डाई ऑफ, डाई के साथ जो हम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे वो ऑफ प्रीपोजिशन होगा। डाई के साथ जो प्रीपोजिशन यूज करेंगे, डाई ऑफ, किसी बीमारी से मरना। लेकिन अगर आप किसी कारण से मर रहे हैं, ठीक है, किसी बीमारी से नहीं, किसी कारण से मर रहे हैं, तो वहां पे क्या यूज करते हैं हम, डाई फ्रॉम, डाई फ्रॉम होता है, ठीक है। तो हमने सीखा कि मेड ऑफ मीन्स क्या होता है, जब रूप में परिवर्तन न हो, ठीक है, किसी चीज के रूप में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वहां पे हम मेड ऑफ करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मेड फ्रॉम कर रहे हैं तो वहां पे क्या हो जाएगी, चेंजिंग हो जाएगी। जैसे हम कह दें कर्ड मेड फ्रॉम, क्या कह सकते हैं, नहीं, मिल्क मेड फ्रॉम कर्ड, ठीक है। जैसे दूध से दही बनना, ठीक है, या दूध से परिवर्तन होकर क्या बन गया, दही बन गई, ठीक है, तो वहां पे यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एवेल, एवेल ऑफ, एवेल के साथ अगर ऑफ प्रीपोजिशन यूज हो रहा है, एवेल के साथ ऑफ, इसकी मीन्स क्या होता है, लाभ लेना, ठीक है। अगर आप किसी चीज का लाभ ले रहे हैं, आज के टाइम में बहुत सी सरकारी योजनाएं हैं, ठीक है, जिसका लोग क्या करते हैं, लाभ लेते हैं, या वो सूचनाएं जो होती हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं सोचना नहीं, तो जो लाभ होते हैं जिसको मिलना चाहिए उसको भी नहीं मिल पाता है, ठीक है, उसका फायदा कोई और ही उठा लेता है, तो वहां भी लाभ लेना, ठीक है। तो अगर सरकारी चीजों का अगर आप लाभ ले रहे हैं तो अवेल ऑफ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अवेल ऑफ। अप्राइज्ड, अप्राइज्ड के साथ भी क्या करते हैं हम, ऑफ प्रीपोजिशन यूज करते हैं। अप्राइज्ड ऑफ मीन्स होता है सूचना देना। अगर आप किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, किसी को सूचना है, देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक। या उसमें आप अलग से वर्ड अगर उसका प्लूरल बनाना चाहते हैं तो अलॉट ऑफ, ठीक है, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ठीक है।
आप इसमें ऐड करके बना सकते हैं उसकी प्लूरल इंफॉर्मेशन का। तो इंफॉर्मेशन नहीं होता है, ऐसे ही अप्राइज्ड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन की यूज करते हैं, ठीक है, सूचना देना के अर्थ में, ठीक है। इंक्वायरी, आप जानते होंगे ना कि अगर हम किसी से इंक्वायरी करते हैं, इंक्वायरी करने का मतलब क्या होता है कि आप किसी से पूछताछ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे पुलिस वाले नहीं होते हैं कि कभी किसी चोर को पकड़ लिए, तो जब चोर को पकड़ लेते हैं तो क्या करते हैं, उससे इंक्वायरी करते हैं, पूछताछ करते हैं, तुमने कैसे चोरी की, ठीक है, या इतनी बड़ी योजनाएं तुमने कैसे बना के कैसे इतना बड़ा कर दिया काम, ठीक है। तो बैंक में कभी कभी क्या होती है, चोरी होती है, तो उसके पीछे 1 महीने या 2 महीने की, कई महीने क्या होती है, प्लानिंग होती है। बिना प्लानिंग के वो चोरी नहीं कर सकते, तो प्लान बनाते हैं कैसे कैसे चोरी करनी है। एक दिन चोरी करने के लिए सोचिए कितने महीने तक वो सब क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो उसके बाद जब पकड़े जाते हैं तो पुलिस वाले क्या करते हैं, अगर आप नहीं बताएंगे फिर डंडे का यूज करते हैं, ठीक, तो बताना पड़ेगा ना फिर। तो इंक्वायर आप मीन्स क्या होता है, पूछना, ठीक है। वैसे इंक्वायरी तो आप कहीं पे इंक्वायरी करने के लिए, चाहे आप किसी कोचिंग में गए, ठीक है, या किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप सूचना लेने जा रहे हैं, ठीक है, या मतलब सूचना लेना मतलब पूछने के जा रहे हैं, ठीक है, पूछ के आप क्या कर रहे हैं, इंक्वायरी करने जा रहे हैं। तो इंक्वायर के साथ, ठीक है, इंक्वायर के साथ हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। कब करते हैं, पूछने के सेंस में, ठीक है। आगे देखिए, ड्यू के साथ हम ड्यू के साथ जो हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं, ड्यू के साथ टू, इसकी मीन्स क्या होता है, के कारण, ठीक है, इसकी मीन्स क्या होता है, के कारण, या फिर ओविंग टू, ठीक है, ओविंग टू, इसके साथ भी हम टू प्रीपोजिशन, इसकी मीनिंग भी क्या होती है, के कारण होता है, ठीक है। एग्री टू, अगर आप किसी व्यक्ति से, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति से सहमत होंगे, तो वहां पे हमने बताया था, ठीक है, पिछली की जो वीडियो थी उसमें हमने बताया था, किसी व्यक्ति से सहमत होते हैं तो एग्री के साथ विथ प्रीपोजिशन, एग्री के साथ जो प्रीपोजिशन यूज करते हैं हम क्या करते हैं, एग्री विथ, अगर आप किसी व्यक्ति से सहमत हैं तो। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति के प्रस्ताव से, ठीक है, या किसी मुद्दे से या किसी प्रस्ताव से सहमत हैं, तो वहां पे हम एग्री के साथ जो प्रीपोजिशन यूज करते हैं उस प्रीपोजिशन का नाम क्या है, टू, ठीक है। तो एग्री के साथ टू, अगर एग्री के साथ टू दिख रहा है तो समझ जाइए वहां पे कि आप किसी मुद्दे या किसी प्रस्ताव से या कोई बात है उससे सहमत हैं, ठीक है, लेकिन किसी व्यक्ति से सहमत हैं, ठीक है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, एग्री विथ यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोर्ट में कोई फैसला आया और आप क्या उस फैसले से, ठीक है, उस फैसले से आप क्या सहमत हैं, ठीक है, तो वहां पे आप एग्री टू यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन किसी व्यक्ति ने आपसे कोई चीज कह रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति ने आपसे कोई चीज कहा, आप उस व्यक्ति से अगर आप सहमत हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या आ जाएगा, एग्री विथ। आगे देखते हैं, एवर्स टू क्या होता है, एवर्स टू में से होता है प्रतिकूल होना, ठीक है, अगर आप किसी के प्रतिकूल हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वहां पे, एवर्स टू, प्रतिकूल मतलब बिल्कुल उसी की तरफ, मतलब प्रतिकूल होना, ठीक, विपरीत नहीं, प्रतिकूल। एसिड, क्या लिखा है, एसिड के साथ भी हम टू का यूज करते हैं। एसिड टू मीन्स क्या होता है, मान लेना, अगर आप कोई चीज मान लेते हैं तो आप एसिड टू करते हैं, ठीक है। तो हमने सीखा लगभग हमारे 20 वर्ड थे, ठीक है, जिसके साथ हमने जो इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन आपके टू और ऑफ थे, ठीक है, उनका यूज करना हमने सीखा, या हम किस वर्ड के साथ कौन से प्रीपोजिशन टू या ऑफ का यूज होता है, ठीक है, ये जितने भी वर्ड हैं सामने, ठीक है, जिनके साथ हमारे प्रीपोजिशन लगे हुए हैं, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार हमारे एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है, जो कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, ठीक, उसमें कई बार ये पूछे गए हैं। तो हमने आपके सामने टू और ऑफ से रिलेटेड जितनी प्रीपोजिशन है, जो इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन है, जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, उसको हमने क्या किया, आपको बताने का प्रयास किया, ठीक है। आप इनको अच्छे से आप लर्न कर लें। अगर किसी भी चीज में कोई आपको प्रॉब्लम होती है या कोई चीज आपको नहीं समझ में आई है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके आप पूछा करिए, ठीक है। सारे बच्चे कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, तो आप कमेंट करके पूछा करिए कोई चीज अगर प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपको जो इंग्लिश की जो ग्रामर की क्लास है आपको मॉर्निंग में दे दी जाएगी, ठीक है, मॉर्निंग मिल जाएगी। और आपको रीजनिंग की क्लास, अगर आप रीजनिंग में इंटरेस्टेड है, अगर रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो रीजनिंग की जो क्लास है आपको दोपहर में दे दी जाएगी। और जो वर्ड पावर से रिलेटेड जो क्लास होंगी, ठीक है, वर्ड पावर से वो आपको
इवनिंग टाइम में, ठीक है, आपको इवनिंग टाइम में क्या हो जाएंगे, दे दी जाएंगी। तो इस तरीके से हमने जो इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन से टू और ऑफ रिलेटेड उसको हमने क्या किया, आपको बता दिया, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और दूसरे बच्चों तक भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है।